हरे कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आए हो आप सब अच्छे होंगे। भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता सीता का जन्म कैसे और कहाँ हुआ था। एक समय महाराज जनकपुर के जो राजा जनक जी थे, उनकी पुत्री का नाम सीता था। तो आइए जानते हैं सीता का जन्म कैसे हुआ था। एक समय की बात है कि जब महाराज जनक के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो वह अत्यंत दुखी हो गए थे और बहुत ही मन चिंतित रहते थे कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। और एक समय की बात है कि महाराज जनक जी के यहाँ अकाल पड़ गया था। बहुत से प्रयत्न करने के बाद भी वर्षा नहीं हुई। तब महाराज जनक जी और भी चिंतित हो गए, क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो वो पहले से ही दुखी थे और अकाल पड़ने के बाद तो उनकी चिंता का और भी विषय बन गया था। ऐसे में महाराज जनक जी बहुत परेशान होकर अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज, काफी समय से बारिश नहीं हो रही है, प्रजा में त्राही त्राही मच रही है, अकाल पड़ रहा है। अब ऐसे बताओ, आप ही बताओ, मैं ऐसे में क्या करूं। तब उनके गुरु जनक जी के उन्होंने एक यज्ञ करवाया और यज्ञ में उन्होंने भगवान की आकाशवाणी सुनी कि राजन, तुम जाओ और अपने ही हाथों से खेती करो। जब तुम अपने हाथों से खेत जोतने लगोगे तो तुम्हारे यहाँ बारिश हो जाएगी। यह सुनकर महाराज जनक जी गए और अपने ही हाथों से खेत में हल चलाने लगे। हल चलाते चलाते उन्होंने देखा कि उनका हल किसी एक वस्तु में टकरा गया है। तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलवाया और वहां पर खुदाई कराई। खुदाई करने के बाद देखा तो एक सोने की डलिया में एक कन्या हुई थी। कन्या को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि धरती माँ से कन्या जीवित निकली है। तब उन्होंने अपने गुरुजी को बताया। कन्या को ऊपर आते ही जोरदार बारिश होने लगी। यह देखकर महाराज बड़े खुश हो गए और उस कन्या को लेकर अपने घर आए और गुरुजी को बताया सब। तब गुरुजी कहने लगे, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसीलिए भगवान ने तुम्हें संतान दी है और साथ ही साथ बारिश भी हुई है। अब तो महाराज जनक जी बड़े खुश हो गए और उस कन्या का लालन पोषण करने लगे और उन्होंने उनका नाम सीता रखा था। सीता के जन्म लेते ही जनकपुरी में बारिश होने लगी थी और सभी लोग बड़े खुश हुए और माता सीता के जन्म का बधावा पूरे राजमहल में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में बजने लगा। माता सीता की जन्म की बधाइयां बजने लगी, गीत मंगल गीत गाने लगे। सभी जनकपुर वासी अत्यंत खुश हुए। माता सीता जब से जनकपुर में आई, तब से सभी के घर में सुख संपदा छा गई। माता सीता जब जनकपुर में रहने लगे तो उस जनकपुर में कोई निर्धन नहीं। जनकपुर वासी सभी धनवान हो गए थे। गरीब से गरीब के यहाँ भी धन संपदा की कमी नहीं थी, क्योंकि जहाँ माता लक्ष्मी स्वयं नारी का रूप लेकर धारण करके जनकपुर में रह रही हूँ, उस नगर की जनकपुरी की शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता और वहाँ की धन संपत्ति का भी कोई कवि वर्णन नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, माना जाता है कि जनकपुर की धनियों को देखकर कुबेर भी लजा जाती थी। इसी थी माँ सीता की जनकपुरी, जहाँ माँ सीता जगदम्बा स्वयं लक्ष्मी का अवतार माँ सीता का रूप धारण करके जनकपुरी में वास कर रही थी। उस जनकपुरी की शोभा देखते ही बनती थी। उस जनकपुरी की नर नारी भी अत्यंत सुंदर और सुशील थी। सभी विनम्र थे और सभी आपस में एक दूसरे से प्रेम करने वाले थे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि जनकपुर वासियों में एक दूसरे में अत्यंत प्रेम था, एक दूसरे का
भला सभी करते थे, एक दूसरे से कोई ईर्ष्या नहीं रखते थे। महाराज जनक को जब उस कन्या के रूप में माँ सीता जगदम्बा मिली, तब से महाराज जनक अत्यंत प्रसन्न रहने लगे थे और महल में खुशियां छा गई थी। सभी रानियां और महाराज जनक के भाई सभी अत्यंत प्रसन्न रहने लगे थे। माना जाता है कि महाराज जनक के जो छोटे भाई थे, उनकी भी 4 बेटियां थीं और महाराज जनक अपने भाई सहित और अपनी बेटियों सहित प्रसन्नता पूर्वक जनकपुर में निवास करते थे। दोस्तों, माना जाता है कि माँ सीता के जन्म की दूसरी कथा जो है वह भी मैं आपको बताती हूँ। माना जाता है कि माता सीता रावण की पुत्री थी। एक समय की बात है कि रावण भगवान भोलेनाथ को संगीत सुनाने जा रहा था, क्योंकि महादेव को रावण का संगीत अत्यंत प्रिय था और रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। इसीलिए वह महादेव को संगीत सुनाने जाया करता था। एक समय जब रावण महादेव को संगीत सुनाने कैलाश जा रहा था, तो रास्ते में एक वेदमती नाम की तपस्विनी मिली। रावण उस पर मोहित हो गया और उस तपस्विनी से कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो। तपस्वी ने रावण के साथ जाने से मना कर दिया और उस बार बार उस तपस्विनी को बोलने लगा कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर रावण उसे स्पर्श करने लगा। यह सुनकर वह तपस्विनी उठकर खड़ी हुई। उसे अत्यंत ही क्रोध आ गया और उसने रावण को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी ही मृत्यु का कारण बनूंगी। ऐसा कहकर उस तपस्वी ने अपनी शरीर को जला दिया, अपनी ही योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया और वह तपस्विनी अगले जन्म में रावण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया था। जब रावण ने कन्या का जन्म सुना, तब उसको उसकी श्राप याद आ गई उस तपस्विनी की और उन्होंने मंदोदरी से कहा कि इस कन्या को हम नहीं रख सकते और रावण ने ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया था। सागर की देवी जो वरुणी थी, उन्होंने ही उस कन्या को पृथ्वी को समर्पण कर दिया था। पृथ्वी ने उस कन्या को अपनी गोद में रखा था और फिर समय आने पर राजा जनक जी को वही कन्या मिली थी, जिसका पालन पोषण महाराज जनक ने अच्छे से किया था और फिर उनका विवाह श्री राम के साथ हुआ था। फिर वनवास के दौरान वही कन्या सीता जी का हरण रावण ने किया था। तो माना जाता है कि माँ सीता रावण की पुत्री थी और अपनी पुत्री का उसने अपहरण किया था, इसीलिए उसको पाप लगा था और उसी पाप के कारण उसका सर्वनाश हुआ था। कौन सी कथा सच है ये तो भगवान श्री राम ही जाने, लेकिन ये दोनों कथा पौराणिक हैं। तो ये थी सीता माता की जन्म की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।